राज एक टीवी एंकर था। बीते कुछ साल पीछे ही उसकी मुलाकात नेहा से हो गई। दोनों में प्रेम बढ़ा और मुलाकातें हुई। दोनों ने जन्मों जन्मों के वादे किए। दोनों ने कभी साथ ना छोड़ने की कस्में खाई। कुछ दिन घूमने के बाद राज ने नेहा को शादी के लिए प्रपोज किया। नेहा तैयार हो गई और समस्त परिवार की सहमति से दोनों की शादी हो गई। दोनों एक दूसरे को जान से ज़्यादा चाहते थे। एक दूसरे का एक पल भी दूर रहने का मन नहीं करता था। लेकिन राज न्यूज़ एंकर था, इसलिए उसे काम पर जाना पड़ता था। एक दिन राज की नज़र उसी की कंपनी में काम करने वाली सोनम पर पड़ी। उसे देखकर राज उसका दीवाना हो गया। इसके बाद एक दिन राज ने सोनम को भी अपने प्यार के चक्कर में फंसा लिया। इसके बाद नेहा के प्रति उसके दिल में प्यार कम होने लगा। राज को उसके दोस्त दीपक ने भी काफ़ी समझाया, किंतु राज नहीं माना। आखिरकार एक दिन नेहा को भी राज की प्रेम कहानी के बारे में पता चल गया। वह आग बबूला हो गई और उसने राज को काफ़ी भला बुरा कहा। इसके बाद कुछ दिन राज सोनम से दूर रहा, किंतु कुछ दिन बाद ही वह फिर सोनम के आगोश में आ गया। इस बात का जब पता नेहा को चला तो उसने सोनम को फ़ोन करके भला बुरा कहा। दोनों का बहुत झगड़ा हुआ। राज सोनम के साथ भी जीने मरने की कस्में खा चुका था, इसलिए उसने अपनी पत्नी को ही रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। इसके इस प्लान में शामिल था उसका दोस्त दीपक। राज ने अपने दोस्त को अपनी बीवी की हत्या करने के लिए भेजा। करवा चौथ के दिन नेहा पूरे दिन व्रत थी और अपने पति का इंतज़ार कर रही थी। शाम को उसका पति नहीं, उसका दोस्त दीपक घर आया। नेहा दीपक को अपना भाई जैसा मानती थी। दीपक घर में जाकर बैठ गया और कुछ करने लगा। इतने में ही मौका पाते दीपक ने पास ही रखा फूलदान उठाया और नेहा के सर पर पटक दिया। इसके बाद वह उसे काफ़ी देर तक ज़मीन में पटकता रहा। इस बीच उसकी और नेहा की हाथापाई भी हुई। जब नेहा की हल्की हल्की सांसें चल रही थी, उस समय दीपक ने राज को फ़ोन किया और बताया कि अभी सांसें चल रही है। राज ने कहा नेहा को जान से मार दो। इसके बाद दीपक ने नेहा को जान से मार दिया। किंतु अपने ही पति की लंबी उम्र का व्रत रहने वाली नेहा आज इस दुनिया में नहीं है।